न्यू अशोकनगर के सरकारी स्कूल में राशन की कालाबाजारी को लेकर भाजपा और आरडब्ल्यूए ने किया धरना प्रदर्शन। आइए देखते हैं। वो हमारे आरडब्ल्यूए के नंबर से क्यों नहीं देते? आप अपना नंबर क्यों चुनते हैं? हमारे आरडब्ल्यूए हर एक ब्लॉक में आरडब्ल्यूए के नंबर हैं, महामंत्री है, मंत्री है, आप उनमें से एक नंबर लीजिए। आप अपने नंबर यहाँ रखते हैं कि ताकि हमें घोटाले में आसान हो। तो मैं यही कहूँगी, रोहित मेहरोलिया, अब आप सुधर जाइए और अपने होश में आ जाइए। अब जनता चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि ये अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी ये हमारी छोटी सी एक वो थी, प्रदर्शन था। अगर आपने इन सबका हमें इस्तीफा नहीं दिया, यहाँ के प्रिंसिपल का, यहाँ के जो 12 एसएमसी मेंबर हैं, अगर हमें उसका इस्तीफा नहीं मिला तो आगे हम स्कूल में घुसकर प्रदर्शन करेंगे और जो हमारी गरीब जनता का राशन है वो हम छीन के बाहर निकालेंगे और अपनी जनता को बांटेंगे। और मैं यही केजरीवाल से कहूँगी कि अपने विधायकों को होश में लाओ, कुछ आगे के काम अपने वार्ड में काम करने की उनको अकल दो। ये नहीं कि घोटाले की अकल दो कि चोरी करके राशन घरों में भरे। तो मैं बार बार ये कहूँगी, रोहित मेहरोलिया होश में आओ, रोहित मेहरोलिया, रोहित मेहरोलिया, राशन घोटाला, राशन घोटाला, भारत माता की जय। केजरीवाल तेरी चोरी चकारी, केजरीवाल तेरी चोरी चकारी। इस स्कूल के अंदर 50 टन से ज्यादा राशन जो गरीब बच्चों के और उनके परिवारों को वितरण के लिए आया था, आम आदमी पार्टी का जो यहाँ का विधायक और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो 12 सदस्य जो इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने रातों रात वो जो राशन पे इन्होंने चोरी करके और बाजार में उसको बेच दिया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को साथियों। आज कोरोना का पिछले 1.5 साल में लोगों के रोजगार नहीं है। कोरोना से ज्यादा लोगों की जो मृत्यु हो रही है वो भूख से हो रही है। और इनके पार्टी के कार्यकर्ता, इनके पार्टी का विधायक, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री चोरी में लिप्त है। मैंने दोबारा यहाँ के आरडब्ल्यू के सभी साथियों का, आदरणीय मास्टर जयपाल जी का, धमन जी का, सब लोगों का बहुत समाज के प्रति जो उन्होंने ये जो एक धरना दिया है उसमें हम हर तरह से उनके साथ हैं। जैसे हमारी बहन ने कहा, रजनी जी ने, कि जब तक ये लोग अंदर नहीं जाएंगे, जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। आरडब्ल्यू के सभी सम्मानित पदाधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि जहां भी आपको जिस तरह की जरूरत होगी हम पूरी ताकत से आपके साथ हैं। लेकिन गरीब आदमी के साथ में जो चोरी हुई, गरीब आदमी का जो हक मारा गया, ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनका दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है गरीबों को मैं मत दिया, गरीबों की बात करता है, झूठा मक्कार बेईमान आदमी है ये। वैक्सीन को बर्बाद करता है कि वैक्सीन लगाई क्या? दिल्ली में 80 लाख वैक्सीन लग गई। अनिल जी भाई, हेलो। 80 लाख में से करीबन केवल इस आदमी ने 4 लाख वैक्सीन खरीदी है। बाकी सारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। पानी के लिए आता लोग, पानी नहीं है घरों में, पीने के लिए पानी नहीं है। टैंकर माफियों की जेब में मोटी मोटी रकम देकर के इन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश की जनता को, 80 करोड़ जनता को दिवाली तक जो राशन मुक्त करना था साथियों, इस तरह से चोरियां कर रहे हैं। ये तो केवल एक मामला है दिल्ली के, न जाने कितनी जगह हो। अशोकनगर की जनता जागरूक है, हमारी आरडब्ल्यू जागरूक है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जागरूक है, चोरी पकड़ ली। हम सब जानते हैं इस स्कूल के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितना संघर्ष किया। आप सब जानते हैं कि गोलियां चली, कहाँ चली दामा जी, आप तो जानते हैं। आपके सामने सब कुछ बना और हमने मेहनत, हमारे दिन रात की मेहनत, हमारे खून बने से पसीने की मेहनत कैसे बिल्डिंगें बनी और इन बिल्डिंगों में सब जिस तरह का काम चला। जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं, जो टीचर्स इन्वॉल्व हैं, प्लस वो 12 लोग, उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जिला के नाते मैं आपको केवल इस आश्वासन दूंगा कि हमने एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ के वरिष्ठ विधायक है उसके घर पे किया, उसके ऑफिस में किया, आज हम स्कूल पे कर रहे हैं। जिस तरह जो भी आप आदेश देंगे हर तरह से हम आपके साथ हैं। अगर इस गेट पे जब तक इनकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी, इनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी,
हो सकता हम यहाँ पे अनशन पे भी बैठे, और वो अनशन 1 दिन का भी हो, 2 दिन का, 3 दिन का हो, लेकिन उस अनशन पे हम लोग सब मिल के करेंगे। लेकिन गरीब आदमी के हक की लड़ाई के लिए हमेशा हम लोग साथ करेंगे। अभी मेरे पूर्व साथी ने कहा, संजीव जी ने कहा कि ये दिल्ली में एलजी को उन्होंने फाइल भेजी कि हमारे घर में राशन पहुंचाएंगे और घर में राशन पहुंचाएंगे। केंद्र सरकार हमें परमिशन नहीं देनी देती। आखिरी मुख्यमंत्री को क्या जरूरत थी, बार बार बोल रहा था, बार बार बोल रहा था। मुझे लगता कि किसी तरीके से जैसे जिस स्कूल से इन्होंने राशन गरीब आदमी के घर में पहुंचाया और गरीब आदमी के पाँव छू करके कहा भैया तुम्हारा राशन है, इसी मॉडल पे दिल्ली में काम करने वाले। ये है इनकी हकीकत। लड़ाई में जहां भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, हम हमेशा आपके साथ खड़े। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता की, भारत माता की। मामला बताइए। देखिए, आप यहाँ पे न्यू अशोक नगर जो RW है, जो फेडरेशन है, उसके माध्यम से आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप सबके भी ध्यान में होगा कि 10 दिन पहले यहाँ पे 50 टन से ज़्यादा राशन जो यहाँ इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भारत सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से बच्चों के लिए आया था। यहाँ के विधायक की मिली भगत और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जो 12 लोग, वो प्रिंसिपल और टीचरों की मिली भगत से उस राशन को प्राइवेट हाथों में बेच दिया गया। इस उपलक्ष्य में यहाँ पे RW के सभी सम्मानित यहाँ अध्यक्ष बैठे हैं, उनके पदाधिकारी बैठे हैं, उन्होंने ये धरना किया। इन्होंने हमको भी में बुलाया और इस लड़ाई के लिए हमने कहा कि हर तरह से हम आपको साथ देंगे। छठी जी, IG साहब तक ये कार्रवाई पहुंच गई है, सूचना पहुंच गई है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या होने वाला है? देखिए, हमने अभी 4-5 दिन पहले यहाँ के विधायक के कार्यालय पे हमने प्रदर्शन किया। आज हमने स्कूल का आके हमने प्रदर्शन किया है। हम लोग इस लड़ाई को LG से लेके यहाँ के मुख्यमंत्री से लड़ेंगे। जो भ्रष्ट लोग हैं, जो चोर लोग हैं, जिन्होंने गरीबों के राशनों को चुराया है, उनको हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस सब के में RW के साथ जो भी इनकी योजना होगी, हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ। सर, वो खुल के नाम बताइए जो इसके पीछे मेन हाथ है, जो ये काम करवा रहा है, खुल के बताइए। देखिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो होता है, वो होता है विधायक और स्कूल का प्रिंसिपल और बाकी जो इनके सदस्य होते हैं। तो स्वाभाविक है कि बिना विधायक की मिली भगत से कैसे ये हो सकता है। जैसा कि आपने देखा, अभी पिछले वीडियो में कई वीडियो वायरल हुई हैं, उस वीडियो के अंदर आपने देखा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ईश्वर सिंह प्रिंसिपल यहाँ के अपनी सीट से गायब हैं। जब उन्होंने एंट्री करते देखा मीडिया को, तुरंत वो अपनी सीट छोड़ के भाग गए, केवल 10 मिनट के लिए। और जैसे ही मीडिया जाती है 10 मिनट बाद अपने सीट पे आ जाते हैं। एक तो वो, और सेकेंडली क्या है कि जब देखा गया कि फूड इंचार्ज आपके जयपाल सिंह जी और सेकेंडली एक हैं मंसूर जी, ये दोनों ही अपने गेट पे जहाँ पर अनाज रखा हुआ था वहाँ पर ताला लगा के गायब हो गए। आपका इनके बारे में क्या कहना है? क्या आपने इनके ऊपर कंप्लेंट की है? इस चोरी में, इस भ्रष्टाचार में, चाहे इनके मेंबर हो, चाहे स्कूल का प्रशासन, टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल हो, चाहे विधायक हो, क्षेत्र की जनता बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। ये लड़ाई अभी तो शुरुआत है। हम लोग यहीं पे गेट पे अनशन पे बैठेंगे और वो अनशन कितने दिन चलेगा ये हमें भी नहीं पता। लेकिन जब तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, गरीब आदमी का, आज कोरोना काल है जी, लोगों की 1.5 साल से नौकरियां नहीं हैं। लोग आज कोरोना से ज़्यादा लोग भूख से मर रहे हैं, उसकी चिंता कौन करेगा? यहाँ के प्रिंसिपल हो गए, यहाँ के विधायक को इतनी शर्म नहीं है इन लोगों को कि उस गरीब बच्चे का, उस गरीब परिवार के राशन को इन्होंने चुरा करके प्राइवेट हाथों में इन्होंने बेच दिया। आपने प्रिंसिपल और स्कूल और विधायक के अगेंस्ट में कहाँ कंप्लेंट की है? कहाँ आपकी कार्रवाई जारी है? RW ने LG को पत्र लिखा है, गवर्नर साहब को, दिल्ली के गवर्नर साहब को पत्र लिखा है। ठीक, उसका हम, उनकी कार्रवाई का हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ये कब तक आपका इंतजार करेगा? आप धरने पे कब बैठेंगे? देखिए, जब तक हमें लगता है, जब जैसे ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम लोग के पीछे हमने एक बड़ा धरना विधायक के कार्यालय पे किया, आज हमने स्कूल में किया है। हम लोग जल्दी करें कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने विवेक से अपने जो विधायक को सस्पेंड करें, पार्टी से उनको बेदखल करें, और जो 12 लोग हैं जो इस मिली भगत में, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। वो चोरी का, जो चोरी एक चोर के लिए जो होता है, और ये तो चोरी भी नहीं है, ये तो गरीब आदमी के हिस्से की चोरी है, सीना चोरी। सर, ये कितने टन मामला राशन का है टोटल? ये करीबन 50 टन से ज़्यादा का जो राशन का ये ऐसा मामला सबके सामने आया है। बाकी हमारे यहाँ प्रधान जी, जयपाल जी। हाँ मैडम, आप बताएं कि आपके संज्ञान में जब ये मामला आया तो आपने क्या कार्रवाई की? मैंने तुरंत
एलजी साहब को लेटर लिखा और यहाँ प्रिंसिपल से बातचीत की, सब इनसे मिली और इन्होंने कहा कि ये सब हमने विधायक के कहने पे किया है क्योंकि उन्हीं का प्रेशर था। तो मैंने कहा आपने अगर विधायक के कहने पे किया तो आपने तुरंत थाने में कंप्लेंट क्यों नहीं करी? अगर आप सही थे, अगर आप सच थे तो आपने इस भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त हुए? तो बोलने लगे हम विधायक के कहने पे चले। तो इसमें प्रिंसिपल, एसएमसी मेंबर और जो विधायक है इन सबकी टीम से मिली भगत से ये राशन चोरी हुआ। नहीं तो अगर ये राशन गरीबों को बढ़ता तो ये राशन बचता ही नहीं, तो ये लोग ये राशन बांटते ही नहीं थे, जो कि ये इधर से उधर चोरी होता था। क्या इस चोरी के अगेंस्ट में आपने पुलिस में कंप्लेंट की है? बिल्कुल की है, मैंने एलजी को भी कंप्लेंट करी है और पुलिस में भी की है। सब मैंने अपना लेटर हर जगह भेजा है। तो उसका क्या रिएक्शन हुआ अभी तक? अभी हमने जो हमारे ये प्रिंसिपल यहाँ से स्कूल से गायब है क्योंकि वो केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है वो उन पर प्रेशर डाल रहा है और अभी विधायक उन पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से ये बचे हुए हैं। इसीलिए हमने आज ये जो प्रदर्शन किया है, हमने विधायक और अपने ये केजरीवाल मुख्यमंत्री है इनसे हमने वो अनुरोध किया है कि ये जो एसएमसी के 12 मेंबर है और प्रिंसिपल है इनको सस्पेंड किया जाए। आज तो हमारी ये अंगड़ाई थी, आगे भी हमारी लड़ाई है और हम स्कूल में घुसकर प्रदर्शन करेंगे। क्या आपको लगता है ये दिल्ली सरकार के अंडर में आता है तो दिल्ली सरकार क्या अपने अधिकारी हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी? क्या आपको लगता है? हमारी पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि ये भ्रष्ट सरकार है, ये भ्रष्टाचार ही बढ़ाती है। मुझे नहीं लगता कि ये भ्रष्ट आगे जब अगर भ्रष्टाचार को हटाएगी तो आगे हमारा देश चलेगा। तो ये भ्रष्टाचार ही बढ़ाती है और इसमें खुद वो केजरीवाल खुद लिप्त है, तो वो क्या इसमें सफाई देंगे? जयपाल जी, आप बताएं कि आपके सामने ये जो स्कूल की 548 बोरियों का मामला जो आया वो मामला क्या था और आपको कब पता लगा कि ये किसी एसएमसी के मेंबर के घर में गया है और वहाँ से वापस आया है? इसका क्या मामला आपके संज्ञान में आया, थोड़ा डिटेल बताएं। इसकी पूरी जानकारी मेरे को है और मैंने ही सबसे पहले एक्शन लिया। मुझे जैसे पता चला यहाँ पर एक वैक्सीनेशन सेंटर हो रहा था तो हमारे सी ब्लॉक से श्री फिरोज जी यहाँ वैक्सीनेशन लगवाने आए हुए थे। उन्होंने देखा कि रिक्शे में भर भर के राशन बाहर जा रहा है, क्योंकि वो पहले एसएमसी मेंबर रह चुके थे, वो जानते थे कि राशन कैसे बांटा जाता है, एक एक आदमी को दिया जाता है। उन्होंने आकर के ऑब्जेक्शन किया तो वहाँ पर होटल सिंह इंचार्ज थे, उनसे कहा कि रिक्शे में भर के कौन ले जा रहा है इतना राशन? बोले नहीं कोई नहीं ले जा रहा। तो उन्होंने कहा नहीं जा रहा है बाहर, देखिए। कि उनको बाहर कुर्सी से बाहर निकाल के लेके आए, उनका राशन को बोला, उनको रोका गया, उनके फ़ोटो खींचे गए और वो फ़ोटो खींच करके फिरोज जी ने मेरे को भेज दिए कि ऐसा स्कूल में हो रहा है। जयपाल जी, प्रिंसिपल साहब ईश्वर सिंह वो कह रहे हैं कि हमारा कोई दोष नहीं, हमारे ऊपर तो दबाव है एसएमसी मेंबरों का और विधायक का और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। क्या ये बात सही है? जब मेरे पास फ़ोटो पहुँचे तो मैंने तुरंत ईश्वर सिंह जी से फ़ोन पर बात की, जो रिकॉर्डिंग है और आप जगह जगह वो रिकॉर्डिंग मेरे पास सुरक्षित है। आगे भी मैंने उसकी रिकॉर्डिंग भेजी हुई है, उस पर क्या कार्रवाई होती है। तो उन्होंने बार बार यही कहा कि मेरे पर एमएलए का प्रेशर था, एमएलए साहब के कहने से ये हुआ है, ये गौशाला जाएगा, कहाँ जाएगा, राशन सड़ गया था, ऐसा बहाना बना रहे थे वो। जब मैंने उनसे कहा कि ये गौशाला नहीं, ये तो एक आप पार्टी के कार्यकर्ता के घर पर गया है और वो वहाँ पर उनके फ़ोटो खींच लिए गए, राशन आते हुए भी। फिर एक इंचार्ज हैं एसएमसी के सुनील जी, सदस्य हैं, टीचर सदस्य हैं, वो उनसे बातचीत की मैंने, उसकी भी रिकॉर्डिंग मैंने वो आगे भेजी। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये गलत काम हुआ है और वो राशन वापस आ रहा है। आप स्कूल में टीचर रहे, क्या ये पहली बार हुआ या आपके समय में भी ये घोटाला चलता रहा पहले भी? ये पहले जो घोटाले होते थे उनका पता नहीं चला, लेकिन ये एक कर्मठ आदमी फिरोज जिन्होंने ये फ़ोटो मेरे पास भेजे, मैंने उनके लिए फ़ोन किए जगह जगह, ये उजागर हुआ है। इससे पहले उजागर नहीं हो पाए। धन्यवाद। होते उनका पूरा रोल क्या है बताएं जरा। एसएमसी मेंबर का पूरा रोल होता है जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके हित का काम किया जाए, लेकिन इस एसएमसी को केवल एमएलए के द्वारा आप पार्टी के सदस्यों को ही बनाया जाता है, चाहे वो योग्यता रखते हों या न रखते हों। हर साल लगभग वही मेंबर हैं, एक आध मेंबर बदला के उन्हीं को निर्विरोध चुन लिया जाता है। ये क्या कहीं ना कहीं आपको पक्षपात दिखाई देता है कि केवल एसएमसी में न कोई पब्लिक का आदमी, न किसी तरीके का कोई गरीब आदमी, न कोई मिडिल क्लास का आदमी या कोई सिंपल आदमी, आम आदमी, जनरल आदमी, कोई आदमी एसएमसी में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ है आपका? अभी मैंने सलाह दी है सबको। अच्छा, आम आदमी में जो यहाँ फेडरेशन है, यहाँ आरडब्ल्यू हैं, आरडब्ल्यू के मेंबर होने चाहिए। यहाँ 11 आरडब्ल्यू हैं, 12 मेंबर हैं, एक एक आदमी एक एक उससे ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छी तरह व्यवस्था की जा
सकती है स्कूल की, और ये अनपढ़ लोगों को और आम आदमी के कार्यकर्ताओं को इसमें रख लेते हैं, इसमें मनमर्जी से काम करते हैं एमएलए साहब। शर्मा जी, आप आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं न्यू अशोक नगर के अंदर, कितने लोगों को राशन मिला नहीं मिला, यहाँ कुछ घपले की जानकारी मिली है, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, जब यहाँ पर हम लोगों को मालूम चला कि यहाँ से राशन जा रहा है, चोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीबों को नहीं बट रहा है, ये तो सुनने में पहले से आ रहा था बहुत दिनों से, क्योंकि इसमें एक विशेष पार्टी के लोगों को राशन दिया जा रहा है, बाकी और जो आते तुम हमारी पार्टी के नहीं हो तुम्हें नहीं मिलेगा, ये स्थिति हो रही थी। विशेष पार्टी का मतलब? विशेष पार्टी जो सत्ता में है उसी का होगा, आम पार्टी होगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं। इसके अलावा जब इस बार क्लियर पकड़ा गया, फोटो वगैरह भी खिंच गए, वीडियो आ गई, सारी चीज़ हो गई, जब ये उजागर हुआ, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का प्रूफ ना हो तब तक आदमी कहता रहो तो कोई मानता नहीं है जल्दी, लेकिन ये प्रूफ मिल गया, उसके बाद ये उजागर हुआ है। उसके बाद में मीटिंग हुई RWH की, फेडरेशन की मीटिंग हुई कि भाई इसके बारे में क्या किया जाए। हम लोगों ने जो है फिर भी BJP से सहायता मांगी, भाई सहायता तो जब तक कोई सत्ता दल नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। उसके द्वारा फिर ये थाना अध्यक्ष के यहाँ भी रिपोर्ट की गई है, LG साहब की भी रिपोर्ट की गई है, केजरीवाल जी के यहाँ भी रिपोर्ट की गई है।